जी, इस प्रैक्टिकल में देखें 5.3 में लिखा है प्रूव दैट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ हमने देखना है कि एम्पलीट्यूड चेंज करने से टाइम पीरियड को कोई चेंज नहीं आती, यानी कोई चेंज नहीं उसमें आती, तब्दीली नहीं आती। तो ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या है। जी, एम्पलीट्यूड ये होता है कि जब आप इसको यहाँ से बॉब को डिस्प्लेस करते हैं ना इस डिस्टेंस से, तो मैक्सिमम डिस्टेंस यानी ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, ये जहाँ तक आ रहा है ना, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसके एम्पलीट्यूड में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि हमारा फ़ैन ऑन है। हम फ़ैन ऑफ करके इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करके दिखाते हैं आपको। जी, अभी आप बॉब देखें तो इस वक्त इसकी पोजीशन है 50 सेंटीमीटर। मैंने स्केल जो है ना रख दिया है, मीटर रूल रखा है इधर, ठीक है जी। अब आप देखें इधर मैंने ना 50 के बाद 55 पे भी एक मार्क लगा दिया है, यानी 5 सेंटीमीटर दूर है। आगे 60 पे एक मार्क है, ये 10 सेंटीमीटर है। आगे ये 65 पे ये 15 सेंटीमीटर है। इसी तरह मैंने दूसरी साइड पे भी ऐसे ही निशान लगा दिए 3। आप ये नोट करें तो 45, 40 और 35, यानी टोटल इसके अगर आप एम्पलीट्यूड देखें ना, यानी इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है मेन पोजीशन से, इसका 10 सेंटीमीटर है, इसका 35। यानी एम्पलीट्यूड है क्या चीज़? एम्पलीट्यूड ये है कि ये वाइब्रेटिंग बॉडी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा समझाता है ऐसे हो कि अगर हम यहाँ से इसके वाइब्रेशन का टाइम नोट करेंगे ना, तो इसका फिर भी उतना ही टाइम आएगा। फिर अगर हम इधर जाके नोट करेंगे टाइम, एम्पलीट्यूड पहले 5 था, अब 10 हो गया टाइम पीरियड, अब भी उसका उतना ही होगा। तीसरे नंबर पे हम इधर नोट करेंगे 15 पे टाइम, अब भी इसका टाइम पीरियड वही होगा जो इसका पहले था। तो यहां से हमें पता चलेगा कि एम्पलीट्यूड चेंज करने से टाइम पीरियड में कोई तब्दीली नहीं आती। जी, इस क्वेश्चन में एक चीज थोड़ी डिफरेंट है। ये जो लेंथ है ना इसकी, यहां से नीचे तक लेंथ जरूरी नहीं कि आप 1 मीटर लें, कितनी भी लेंथ ले सकते हैं आप। चाहे इसकी हाफ मीटर ले लें, 40 सेंटीमीटर ले लें, जितनी मर्जी लेंथ ले लें, तो इसमें लेंथ का कोई अमल दखल नहीं है। तो इसमें सिर्फ आपने चेंज क्या करना है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड चेंज करके टाइम भी चेंज आएंगे। तो अब मैं इसकी लेंथ तकरीबन 70 सेंटीमीटर करने लगा हूं। ये बॉब की पोजीशन आप देख लें, मैं ऊपर से कैमरा इस पे फोकस किया हुआ है, ये बिल्कुल इसके सेंटर में है। ये बॉब हम एक साइड पे लाए, 5 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड किया। आपने नीचे 5 सेंटीमीटर लिखना है तो फ्लोर पे लिख भी सकते हैं। जी, मैंने ये नोट कर लिया। तो 5 पे ला के बॉब को छोड़ूंगा, तो ये देखना जरा, ये बिल्कुल स्ट्रेट छोड़ना है। अब इसका हमने स्टार्ट कर दें। यस, ये 1 वाइब्रेशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, स्टॉप कर दें। तो मैंने इधर से वीडियो भी स्टॉप कर दी है। टाइम आ गया है 7.16 सेकेंड्स। ये नोट करता हूं मैं। जी, जो पहले किया था हमने एक्सपेरिमेंट, वो आया था 17.16, ये लिखा। और ये अभी वैल्यू जो दोबारा हमने 10 वाइब्रेशन का टाइम नोट किया, वो 17.03 आया। जी, तो इन दोनों की हमने एवरेज फाइंड किया। एवरेज टाइम 10 वाइब्रेशन का कितना था, 17.09। अब हमने इसको 10 पे डिवाइड करना है। आपकी बुक 20 पे डिवाइड कर रही है। अगर आप 20 वाइब्रेशन का टाइम नोट करें तो फिर आप 20 पे करेंगे, क्योंकि मैंने आपके सामने 10 का नोट किया है, तो आप 10 पे डिवाइड करूंगा। तो मेरा आंसर आ गया है 1.7 सेकेंड, यानी ये टाइम पीरियड था इसका। अब मैं दोबारा इसको करता हूं। अब हम इधर 10 से देखें, 10 सेंटीमीटर पे आ रही है, यहां से इसके वाइब्रेशन का टाइम नोट करते हैं। प्लीज आप स्टॉप वॉच चला दें। जी, अभी हमने 2 बार नोट किया। एक बार आया टाइम जब 10 सेंटीमीटर से रिलीज किया था ना, यानी एम्पलीट्यूड 10 था, तो एक बार आया 17.23, 17.15, इनकी एवरेज ये आ गई। इसको आपने 10 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 1.7। तो आपने नोट किया पहले भी टाइम पीरियड जो 1.7 ही आया था, अब फिर 1.7 आया। अब तीसरी बार हम इसका एम्पलीट्यूड जो है ना 15 सेंटीमीटर कर देंगे, तो इंशाल्लाह फिर भी यही आएगा उसका टाइम पीरियड। जी, अब मैं बॉब को देखें 15 सेंटीमीटर की पोजीशन से रिलीज करने लगा हूं। तो अब आप नोट करें, इसका एम्पलीट्यूड है 15 सेंटीमीटर। अब हम इसके 10 वाइब्रेशन का टाइम नोट कर रहे हैं। स्टॉप वॉच प्लीज ऑन किया, यस, गुड।
जी, जब 15 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड किया हमने, ऊपर एम्पलीट्यूड देखिए लिखा हुआ है, तो एक बार टाइम हमारे पास आया था 17.06, दोबारा हमने नोट किया तो 17.18 आया, इनकी एवरेज ये आ गई। इसको हमने 10 पे डिवाइड किया तो टाइम पीरियड आ गया। तो अब आप नोट करें, एम्पलीट्यूड हमने चेंज किया लेकिन लेंथ नहीं चेंज की। लेंथ हमने स्टार्टिंग में जितनी ली ना, 5 की बारी, 10 की बारी, 15 की बारी, लेंथ चेंज नहीं की। तो लेंथ चेंज नहीं की, सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज किया है, टाइम पीरियड में कोई तब्दीली नहीं आई। इट मीन टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड।